बलूरघाट सीट, जहां से बीजेपी के बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार एक बार फिर 2019 के बाद अब चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए, और आज वहां पर क्या तस्वीर उभर रही है ये जानने के लिए आपको मैं मनोज्ञा के पास लेकर चलूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए ये बेंगलुरु नॉर्थ सीट का आंकड़ा यहाँ पर आपके सामने आ गया है, जहां से शोभा करंदलाजे जो है उनको बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। दरअसल सदानंद गौड़ा इस सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां पर अपना उम्मीदवार बदलकर शोभा करंदलाजे को चुनाव मैदान में उतार दिया है। और ये वो आ गई सीट बंगाल वाली बलूरघाट की, जहां से सुकांत मजूमदार जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। पहली बार 2019 में इस सीट से चुनाव जीते सुकांत मजूमदार। टीएमसी से उन्होंने ये सीट छीनी थी, बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी, और इस बार टीएमसी यहां पर पूरा जोर लगाती हुई, क्योंकि ममता सरकार के मंत्री को टीएमसी की तरफ से सुकांत मजूमदार के सामने उतार दिया गया है। और क्या चुनावी मिजाज बलूरघाट में इस समय नजर आ रहा है, बताएंगे हमें मनोज्ञा। बताइए जरा जल्दी से। देखिए, तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैं अगर ये कहूँ कि दोपहर तक ये हालत हो जाएगी कि यहाँ पर कितने लोग नजर आएंगे ये कहना मुश्किल हो पाएगा। धूप इतनी तेज है, सुबह के 9-10 बज रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर चश्मा पहन के खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि धूप को सामने से देख पाना, सूर्य को देख पाना, उसकी तरफ नजर रोक पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन लोगों को सल्यूट है, क्योंकि जो सुबह से यहाँ पर 7 बजे से कि नहीं 5:30 बजे से लाइन में लगे थे, जिससे उनका नंबर आ जाए। और अगर सीट की बात करें तो बड़ी तगड़ी लड़ाई है। अगर मैं ये कहूँ कि एक और विप्लव मित्रा हैं, तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, तो दूसरी ओर डॉक्टर सुकांत मजूमदार, जिनके लिए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कैंपेन करके गए, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सांसद है। लोगों से पूछते हैं किस मुद्दे पर वोट किया है इस दफा जो जिस मुद्दे पर वोट हुआ, उस वोट में एक जो काम किया है, जो जैसा काम किया उसके ऊपर वोट हुआ है। इसके बाद काम किया है कि नहीं ये बताइए। इस बार किस मुद्दे पर आपने वोट किया? इस बार देखिए, ये जो क्षेत्र है ये तो कलकत्ता से बहुत दूर है, यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो हम तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने इसलिए वोट किए, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसलिए भी वोट किए। आपने किस मुद्दे पर वोट किया? हमने किया जो हमारा स्टेट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या है ना, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे है, उसका थोड़ा यूनिवर्सिटी बन जाए, यही हमारा उम्मीद है, और इसके लिए हम वोट किए। देखिए, बड़े दिलचस्प जवाब है, लेकिन आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा दूं, माँ बच्चे को लेकर बैठी हुई है यहाँ पर। आने में या फिर युवाओं के जोश में कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनौती ये है कि आखिरकार इस गर्मी में कितनी देर तक यहाँ पर इन्हें खड़ा रहना पड़ेगा। लंबी लंबी कतारें हैं, ये कमोवेश बंगाल की तस्वीर होती है। दीदी तो ग्लूकॉन डी की बोतल लेकर आई है, क्या कहें? गर्मी ज्यादा है, इसीलिए ग्लूकॉन डी लेकर आए हैं। ग्लूकॉन डी की बोतल खुद लेकर आई है। और ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से तापमान है, उतनी ह्यूमिडिटी है। हाँ, लोग पानी पीते रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, लेकिन वोट जरूर करने जाए। इसकी एक तस्वीर वहां पर नजर आई जो आप दिखा रही थी कि ग्लूकॉन डी के बोतल के साथ वहां एक महिला पहुंची है। मनोज्ञा, दोबारा भी हम आपके पास लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।